नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मंदसौर के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। भगवान तलाई वाले बालाजी पर स्वर्ण कलश महोत्सव, साथ ही 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञाचार्य रहेंगे धारियाखेड़ी से श्री विद्या साधना शोध संस्थानम के संस्थापक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करते हैं सीधे। गुरुदेव, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। गुरुदेव, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, विराट आयोजन है। कैसी क्या तैयारी अब तक चल रही है, कब तक होने जा रहा है, क्या समय अनुसार है? श्री हनुमान जी महाराज का साक्षात विग्रह तले वाले बालाजी के स्वरूप में मंदसौर के केंद्र बिंदु पर स्थित हैं और मंदसौर नगरवासियों के लिए तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। आत्म विश्वास और स्वाभिमान से इस बात के दर्शन करने का समय है, योग है, संयोग है कि एक ऐसी साक्षात विग्रह, ऐसे स्वरूप जो हैं मंदसौर के केंद्र बिंदु पर स्थित हैं। जैसा कि नगरवासियों सहित सभी समूचे अंचल के लोग जानते हैं कि एक विशाल मंदिर का निर्माण तले वाले बालाजी का हो चुका है। बंशीपुर पहाड़ी के पत्थरों से, लाल पत्थरों से एक दिव्य देवालय का निर्माण हुआ है। ये जो स्थान है ये 700 वर्ष पुराना है कमलेश जी, और इसी क्रम में श्रृंखला में नया उत्तंग शिखर बनकर के तैयार है और उस पर स्वर्णिम कलश का आरोहण जो है वो पौष शुक्ल पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 को संपन्न होगा। और श्री हनुमत महायज्ञ अष्टोत्तर शत 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ वह 21 जनवरी से आरंभ हो जाएगा। 22 जनवरी को इसी विशाल विहंगम यज्ञशाला में अरणि मंथन के साथ अग्नि प्रज्वलित होगी और उसी दिन 22 जनवरी से ये यज्ञ सुचारू रूप से आरंभ होगा। जब रामलला वहाँ अभिजीत मुहूर्त में 84 सेकंड में विराजमान हो रहे होंगे, उस समय हम यहाँ पर राम रामाय स्वाहा, राम रामाय स्वाहा की आहुति के साथ अपने रामलला का दर्शन करते हुए हनुमत महायज्ञ का शुभारंभ कर रहे होंगे। यज्ञशाला काफ़ी आकर्षित कर रही है। कहाँ से ये टीम आई है बनाने वाली? देखिए, संयोग ऐसे जुड़े हैं कि इससे पूर्ण विश्वास हो गया कि राम जी की, रामलला की और हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा है इस नगर के ऊपर। कैसे कृपा है तो मैं नगरवासियों को खबरवाला चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो यज्ञशाला आप देख रहे हैं मेरे पीछे, 108 कुंडात्मक वृहद ये यज्ञशाला जो 5 स्तरों से बनी हुई है, आकाश को छूता है इसका मध्य का वह मध्य भाग। ये यज्ञशाला निर्माण करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध नागौर ज़िले के ये कारीगर हैं, जिन्होंने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी जो रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, वो जो यज्ञशाला का निर्माण जिन्होंने किया है वही मुकेश भाई, वो जो है यहाँ पे उनकी टीम ने यज्ञशाला का निर्माण किया है। जिन कुंड को आप 108 कुंड को देख रहे हैं, 108 कुंड भी वे अभी इससे पहले अभी अयोध्या से जो टीम यहाँ पे आई है वो अयोध्या में कुंड का निर्माण करने के बाद एक टीम जो है वो मंदसौर आकर के यहाँ पे निर्माण कर रही है। कलश यात्रा भी होने जा रही है, कितनी मातृशक्ति बहनें भाग लेगी, कितना कलश रहेगा, कैसा है मंदसौर का माहौल? मंदसौर तो भक्ति की भूमि है। यहाँ पे भक्ति जो है यहाँ की गलियों गलियों में आज भी विचरण करती हैं। मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि स्वयं भक्ति महारानी कहती हैं कि गुजरात में वह वृद्ध हुई, दक्षिण में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पोषण हुआ, गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब यहाँ से वृंदावन गई तो यही दशपुर होते हुए वृंदावन गई, तो यहाँ पे वो युवान हुई। वृंदावन में उसने अपने यौवन को प्राप्त किया। तो दशपुर की धरा जो है वो भक्ति प्राण धरा है, यहाँ ऋषि मुनियों की धरा है, संतों की धरा है, विद्वानों की धरा है। यहाँ का जो जनमानस है वो भगवान महादेव, भगवान आशुतोष, बुद्ध भगवान पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन रहने वाला यह नगर, इस नगर के अंदर यह विहंगम जो कलश यात्रा है वह 20 जनवरी को प्रातः 8 बजे हनुमान श्री बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर के नगर भ्रमण करती हुई पुनः यज्ञशाला की ओर आएगी। 2100 से अधिक मातृशक्ति माताएं, बहनें अपने ऊपर दिव्य अभिमंत्रित। कमलेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों को संदेश देना भी चाहूँगा कि जो कलश मातृशक्ति उठा रही है वो कोई सामान्य कलश नहीं है। लगातार अनवरत
7 दिवस तक विद्वान आचार्यों के द्वारा, वैदिक ऋषि कुमारों के द्वारा वे कलश अभिमंत्रित किए जाएंगे। कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। कलश के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। कलश के अंदर गंगा इत्यादि नदियों के जल का निवास है। कलश के अंदर सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री सहित सभी देवियों की शक्ति का निवास उसके अंदर है। ऐसा दिव्य कलश जिसको अभिमंत्रित किया गया है, अभिमंत्रित कलश जब धारण करके मात्र शक्ति इस नगर की धरा पर इसकी गरियों से होकर आगे बढ़ेगी तो ये नगर निसंदेह उन सभी शक्तियों से ओतप्रोत होगा। अंतिम प्रश्न है, रामलला विराजेंगे वहाँ पर और यहाँ पर ही भव्य आयोजन होगा। मंदसौर की जनता के लिए अब क्या कहेंगे और ये यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है? मंदसौर की जनता को ये मान लेना चाहिए कि उनके ऊपर रामलला की, हनुमान जी महाराज की बहुत अनन्य कृपा है। इससे बढ़कर संकेत क्या होगा कि जब तलाई वाले बालाजी महाराज का यह स्वर्णिम कलश का आरोहण का महोत्सव आज से 10 साल पहले हो जाना था, शिखर तो बनकर तैयार थे, लेकिन अनवरत कहीं न कहीं प्रयास होते रहे, लेकिन उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। अब जाकर के ये धुन हट गई कि तलाई वाले बालाजी महाराज चाहते यही थे कि उनके आराध्य रामलला पहले अपने नवनिर्मित गर्भगृह में, मंदिर में, प्रासाद में विराजमान हो जाए। जब रामलला मेरे आराध्य विराजमान हो जाएंगे तब मैं अपने शिखर के ऊपर स्वर्णिम इस कलश को धारण करूंगा। ये भाव था बालाजी महाराज के मन में। यह मंदसौर नगर का सौभाग्य है कि ऐसा साक्षात विग्रह यहाँ पे विराजमान है, उनकी शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यह विहंगम विराट 108 हनुमत महायज्ञ, कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ हम करने जा रहे हैं। ये थे गुरुदेव यज्ञाचार्य आचार्य डॉक्टर देवजी शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। 108 कुंडात्मक यज्ञ है और कई जोड़े इसमें शामिल हो चुके हैं। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।